Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ibpsguide.com. Now let's move towards our video. Hello friends, welcome to IBPS Guide. Today we will solve a puzzle which is based on box and 5 questions are based on syllogism. And this type of questions are very helpful for SBI PO 2019. And for more quality mock, visit www.ibpsguide.com. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे अभी सेल चल रही ईयरली प्लैटिनम पैकेज की ओनली जस्ट ₹525, जिसमें 1000 प्लस मॉक टेस्ट रहेंगे, ई बुक्स रहेंगे, हाई स्टैंडर्ड के न्यू पैटर्न क्वेश्चन रहेंगे 2019 के, और इसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस के क्वेश्चंस रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पैकेज के लिए तो हम लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप देख सकते हैं। ये रहा पजल बेस्ड ऑन बॉक्स। और ये रहा सिलोजिम क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग पजल देख लेते हैं। आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या लिखा हुआ है। देयर आर 10 बॉक्सेस अरेंज इन अ सेल्फ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सेल्फ में 10 बॉक्सेस अरेंज किए गए हैं लेफ्ट टू राइट। ईच बॉक्स वेयर इन डिफरेंट कलर्स, दैट इज ग्रीन, येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लू, वायलेट, and 2 boxes were in white color. यहाँ पे क्या बोला गया है, हर एक बॉक्स डिफरेंट कलर्स में है, जिसमें से 8 डिफरेंट कलर्स है और 2 बॉक्स ऐसे हैं जो सेम कलर है, जो कि वाइट कलर है। क्लियर? फिर क्या लिखा है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टू बी इन द सेम ऑर्डर। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वाइट कलर बॉक्स वेयर नॉट प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। वाइट कलर बॉक्स जो होगा वो एडजेसेंट नहीं होगा एक दूसरे के। क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्राउन कलर बॉक्स इज प्लेस सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। कोई भी एंड से ब्राउन बॉक्स सेकेंड पोजिशन में रखा गया है। तो केस 1 में ब्राउन हो सकता है यहाँ पे हो, केस 2 में ब्राउन हो सकता है यहाँ पे हो। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन ब्राउन एंड येलो कलर बॉक्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ब्राउन और येलो कलर बॉक्स के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो केस 1 में येलो यहाँ पे होगा और केस 2 में येलो यहाँ पे होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीन कलर्ड बॉक्स इज प्लेस 2 प्लेस अवे फ्रॉम येलो कलर बॉक्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ग्रीन बॉक्स किससे अवे रखा गया है, येलो कलर बॉक्स है। कितने प्लेस में, 2 प्लेस अवे, मतलब ग्रीन और येलो बॉक्स के बीच में कितने गैप है, ओनली 1 बॉक्स का गैप है। क्लियर? तो केस 1 में येलो यहाँ पे है तो ग्रीन हो सकता है यहाँ पे हो सकता है ग्रीन यहाँ पे हो। केस 2 में भी
येलो यहाँ पे है तो ग्रीन हो सकता है यहाँ पे हो सकता है ग्रीन यहाँ पे हो। तो हमें यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी मिल रहे हैं ग्रीन के दोनों केसेस में। ये नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ब्राउन एंड वाइट कलर बॉक्स। वाइट कलर बॉक्स और ब्राउन कलर बॉक्स के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 देखते थे। केस 1 में ब्राउन बॉक्स यहाँ पे है तो वाइट बॉक्स कहाँ पे होना चाहिए, 1 2 3 वाइट बॉक्स यहाँ पे होगा। केस 2 में ब्राउन बॉक्स यहाँ पे तो 1 2 3 यहाँ पे क्या होगा, वाइट बॉक्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीन कलर बॉक्स इज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू वाइट कलर बॉक्स। केस 1 में हम लोग ने यहाँ पे ग्रीन को 2 जगह अलॉट किया था। यहाँ पे हो सकता है ग्रीन हो सकता है यहाँ पे ग्रीन हो। मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन और वाइट क्या हो रहा है, एडजेसेंट हो जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ग्रीन होगा नहीं, यहीं पे ग्रीन हो जाएगा। सिमिलरली केस 2 में ग्रीन हम लोग ने 2 जगह यहाँ पे प्लेस किया था। अगर यहाँ पे ग्रीन है तो वाइट और ग्रीन एडजेसेंट हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन और वाइट कलर बॉक्स एडजेसेंट नहीं हो सकते। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑरेंज कलर बॉक्स इज प्लेस एट वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट ऑफ ग्रीन कलर बॉक्स। ग्रीन कलर बॉक्स के लेफ्ट में कोई भी पोजीशन में ऑरेंज बॉक्स रखा गया है। फिर क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ऑरेंज एंड पिंक कलर बॉक्स। ऑरेंज और पिंक कलर बॉक्स के बीच में कितने बॉक्सेस रखे गए हैं, 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में ग्रीन इस पोजीशन में, तो ग्रीन के लेफ्ट में कोई भी पोजीशन में ऑरेंज होगा। तो यहाँ पे बस एक ही पोजीशन बच रहा है ग्रीन के लेफ्ट में, तो ऑरेंज यहीं पे हो जाएगा। क्लियर। अब क्या बोला गया है कि ऑरेंज और पिंक के बीच में 3 बॉक्सेस होने चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ पे पिंक होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये केस यहाँ पे क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर। अब हम लोग केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में यहाँ पे हम लोग ऑरेंज को कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे भी हो। क्लियर। ऑरेंज मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे पिंक होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑरेंज यहाँ पे भी नहीं होगा, ऑरेंज यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि पिंक यहाँ पे होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑरेंज मान लीजिए यहाँ पे है तो पिंक कहाँ पे होगा, पिंक यहाँ पे होगा। क्या अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑरेंज है तो पिंक कहाँ पे होगा, पिंक यहाँ पे होगा। मीन्स इस पोजीशन में हो सकता है ऑरेंज या पिंक हो सकता है इस पोजीशन में ऑरेंज या तो पिंक हो। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिंक कलर्ड बॉक्स इज प्लेस एडजेसेंट टू वन ऑफ द व्हाइट कलर्ड बॉक्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पिंक कलर बॉक्स उस बॉक्स के एडजेसेंट होगा, व्हाइट कलर बॉक्स के एडजेसेंट होगा। क्लियर। तो पिंक यहाँ पे होगा, पिंक यहाँ पे हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट क्या है, येलो है और ग्रीन कलर बॉक्स है, जो कि यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इस पोजीशन में क्या हो जाएगा, पिंक होगा। और वाइट हम लोग यहाँ पे अलॉट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि 2 वाइट कलर बॉक्स एडजेसेंट नहीं हो सकते एक दूसरे के। क्लियर। तो वाइट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेड कलर बॉक्स इज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू व्हाइट कलर बॉक्स। रेड कलर बॉक्स व्हाइट कलर बॉक्स के एडजेसेंट नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे तो रेड होगा नहीं, यहाँ पे भी रेड होगा नहीं, तो रेड यहीं पे हो जाएगा। क्लियर। और 2 कलर बचा है, वो है ब्लू और वायलेट। तो हो सकता है ब्लू यहाँ पे हो सकता है वायलेट यहाँ पे हो सकता है ब्लू यहाँ पे हो सकता है वायलेट यहाँ पे।
तो हमें यहाँ पे ब्लू और वायलेट की पॉसिबिलिटी मिल रही है। हम लोग ब्लू और वायलेट को यहाँ पे फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग ने यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले ली। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये तो रहा हम लोग का फाइनल अरेंजमेंट। अब हम लोग इस पजल के क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाइट कलर बॉक्स इफ इट इज नंबर्ड 1 to 10 फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड ये है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे वाइट कौन कौन से बॉक्स नंबर में है, एक 2 में है और एक 5 में है। इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑरेंज कलर बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू कलर बॉक्स इफ द ब्लू कलर बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू पिंक कलर बॉक्स। यहाँ पे हमें बताना है ऑरेंज कलर बॉक्स का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू, और यहाँ पे बोला गया है कि ब्लू अगर एडजेसेंट नहीं रखा गया है पिंक के, तो यहाँ पे ब्लू नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू हो गया। क्लियर। अब बताना है कि ब्लू के रिस्पेक्ट में ऑरेंज का पोजीशन बताना है। तो ब्लू के रिस्पेक्ट में, ब्लू के राइट में 1 2 3 4 5 6th पोजीशन में क्या है, ऑरेंज कलर बॉक्स है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही लग रहा है, ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। क्लियर। Question 3, which among the following boxes are kept adjacent to orange color box? Orange color box के एडजस्ट में कौन से बॉक्सेस रखे गए हैं, येलो और ग्रीन। इन ऑप्शन में से कौन से सही होगा, ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ग्रीन एंड वायलेट। ग्रीन और वायलेट के बीच में कितने बॉक्सेस रखे गए हैं। हो सकता है वायलेट यहाँ पे हो सकता है वायलेट यहाँ पे हो। तो हम लोग इसको भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि कितने बॉक्सेस हो सकते हैं ग्रीन और वायलेट के बीच में। तो ऑप्शन ई सही होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर। क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पजल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ ग्रीन कलर बॉक्स फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से ग्रीन कलर बॉक्स का पोजीशन क्या है, ऑप्शन ए, थर्ड फ्रॉम दी एंड। क्या थर्ड फ्रॉम दी एंड है, 1 2 3, ऑप्शन ए सही है। क्लियर। फ्रेंड्स हम लोग सिलोजियम क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, स्टेटमेंट नो बैंक इज स्कूल। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम क्लास आर शॉप, ऑल क्लास आर स्कूल। तो स्कूल के अंदर क्या होगा, क्लास होगा और कुछ क्लास शॉप है। क्लियर। कंक्लूजन 1, एटलीस्ट सम शॉप आर बैंक। क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ शॉप बैंक है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शॉप और बैंक का इस स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन यहाँ पे दी नहीं है। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर। और हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्या शॉप का सर्कल क्या बैंक के साथ यहाँ पे टच हो रही है, क्या नहीं टच हो रही है। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग हो गई। क्लियर। कंक्लूजन 2, नो बैंक इज क्लास। क्या यहाँ पे क्लास और बैंक का यहाँ पे नो रिलेशन है, ये कंक्लूजन यहाँ पे सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्कूल के अंदर क्या है, क्लास है। क्लियर। और स्कूल और बैंक का यहाँ पे क्या है, नो रिलेशन है। तो इसका मतलब क्लास और बैंक का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिलेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्कूल के अंदर क्या है, क्लास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर। क्वेश्चन 2, सम पेंटर आर प्रोफेसर। All pilot are teacher, no teacher is profession.
क्लियर। कंक्लूजन, कंक्लूजन 1, ऑल पेंटर्स आर पायलट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे पेंटर पायलट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, प्रोफेसर और पेंटर का क्या है, कॉमन पार्ट है, और यहाँ पे नो का रिलेशन है टीचर और प्रोफेसर का। तो ये पार्ट तो कभी भी पायलट के अंदर आ नहीं सकते। इसका मतलब ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर। कंक्लूजन 2, सम पायलट आर नॉट पेंटर। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे पॉसिबिलिटी, क्या सारे पायलट पेंटर हो सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे पेंटर का सर्कल यहाँ पे बढ़ करके ऐसे हो जाए तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारे पायलट पेंटर के अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी सही होगी और ये कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग हो गई। सम पायलट आर नॉट पेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर। क्वेश्चन 3, ऑल बॉल आर विकेट। No stamp is bat. Some stamp are wicket. Conclusion 1, all ball can be bat. क्या सारे बॉल बैट हो सकते हैं? बैट का सर्कल अगर बढ़ करके ऐसे हो जाए तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे बॉल बैट के अंदर आ सकते हैं। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई, सही हो गई। क्लियर। कंक्लूजन 2, ऑल विकेट आर डेफिनेटली नॉट बैट। तो हम लोग सबसे पहले पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, क्या सारे विकेट बैट हो सकते हैं क्या? तो हम लोग सबसे पहले पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, क्या सारे विकेट बैट हो सकते हैं क्या? हम लोग अगर चेक करें कि पॉसिबिलिटी, तो ये वाला पार्ट तो कभी भी बैट के अंदर आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि विकेट और स्टैम्प का ये इंटरसेक्शन पार्ट है और बैट और स्टैम्प का नो रिलेशन है। तो ये वाला पार्ट तो कभी भी बैट के अंदर आ नहीं सकता है। तो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। क्लियर। क्वेश्चन 4, no printer is fax. Some monitor are keyboard. No fax is monitor. Conclusion 1, at least some keyboard are fax. क्या कीबोर्ड और फैक्स का कोई यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है स्टेटमेंट में? नहीं दिया हुआ है। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर। कंक्लूजन 2, ऑल फैक्स कैन बी कीबोर्ड। क्या सारे फैक्स कीबोर्ड हो सकते हैं क्या? अगर कीबोर्ड का सर्कल ऐसे बढ़ करके ऐसे हो जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि सारे फैक्स यानी कीबोर्ड के अंदर आ सकते हैं। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई, सही हो गई। और कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। क्लियर। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर। क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल कैट आर लायन। सम कैट आर टाइगर। नो टाइगर आर ज़ेब्रा। कंक्लूजन 1, सम लायन आर नॉट ज़ेब्रा। तो हम लोग सबसे पहले पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, क्या सारे लायन ज़ेब्रा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन किसका, टाइगर, कैट और लायन।
और टाइगर और जेब्रा का यहाँ पे क्या है, नो रिलेशन है, तो ये वाला पार्ट तो कभी भी जेब्रा के अंदर आ नहीं सकता है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगी और ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई, सही हो गई। क्लियर। कंक्लूजन 2, ऑल जेब्रा कैन बी लायन, क्या सारे जेब्रा लायन हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। अगर लायन वाला पार्ट ऐसे बढ़ करके ऐसे हो जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि सारा जेब्रा लायन के अंदर आ सकता है, और कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी। तो कंक्लूजन 2 भी यहाँ पे क्या है, सही हो गई। क्लियर। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ई, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। क्लियर। सो फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पे सेल चल रहा है ईयरली प्लैटिनम पैकेज का, जिसमें आपको 1000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे, हाई स्टैंडर्ड 2019 न्यू पैटर्न्स क्वेश्चन मिलेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे यहाँ पे मिलेंगे आपको, और ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट से ही लिया गया है, और मॉक टेस्ट देते रहे फ्रेंड्स, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, आप अपने आप को देख सकें कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये पैकेज लेनी है जस्ट ₹525 में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। होप यू लाइक दिस पजल, डू लाइक, hope you like this questions, do like, comment if you have any doubt regarding these questions, and share with your friends, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you friends for watching. Have a nice day.